नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 17 सितंबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है, जो दिन में 11:44 तक है और इसके पश्चात पूर्णिमा है। शतभिखा नक्षत्र दोपहर 1:53 तक और इसके पश्चात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। धृति योग वणिजकरण है। बातों की पंचांग की चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:16 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी जारी है और आज अनंत चतुर्दशी है और साथ ही साथ सृष्टि के आद्य शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की जयंती भी आज ही है। जातक का संचित पुण्य। प्रिय दर्शकों, जब भी बात संचयन की आती है, जन्म कुंडली का दूसरा भाव यह धन भाव है, ये धन संचयन का भाव है। तो देखा जाए तो जो धन संचयन का भाव है, वही भाव व्यक्ति के जो दूसरा भाव है भौतिक धन का, लेकिन उसके साथ साथ नैतिक और आध्यात्मिक धन अर्थात पुण्य का भी यह भाव है। कितना संचित किया है पुण्य आपने, पूर्व जन्म में क्या क्या कर्म किए हैं आपने, और उन कर्मों का वर्तमान जीवन पर कैसा प्रभाव रहने वाला है। किस ग्रह का संबंध आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव से है, यह जाना जा सकता है, यह समझा जा सकता है आपके संचित पुण्य के बारे में जन्म कुंडली के दूसरे भाव से। आज का दिव्य महाप्रयोग इसी विषय को लेकर के दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल मिथुन में, बुध का संचरण सिंह में है, सूर्य, केतु और शुक्र ये तीन ग्रह युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा और शनि युति बनाकर कुंभ में, जहां शनिदेव वक्र अवस्था में है, और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा और शनि की युति से विषयोग का निर्माण है, हालांकि गजकेसरी योग का भी निर्माण है। तो यह चंद्रमा जो कि आज दो ग्रहों के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, दोपहर से पहले राहु और दोपहर के पश्चात देव गुरु। अब देखा जाए तो मंगलवार उग्रवार है, तो यह दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन का पूर्वार्ध श्रेष्ठ है और कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन का उत्तरार्ध श्रेष्ठ है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक
जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 22 सितंबर दिन रविवार, पंचमी है, श्राद्ध पंचमी और धान्य छेदन, बाकी कोई शेष मुहूर्त उस दिन नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के अब आपको चलूंगा। उससे पूर्व ये जानकारी दे दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, हमारे ऋषियों की विद्या को सीखकर अपने जीवन को सहज सरल और सुगम बनाना चाहते हैं, अथवा ज्योतिष को सीखकर इसे अपने आजीविका का साधन बनाना चाहते हैं, तो इस लिंक पर क्लिक करिए। ये एक प्लेलिस्ट है ओनली एस्ट्रोलॉजी। बहुत से लोग आज के इस समय में लगातार मेरे कहने पर इस प्लेलिस्ट को देख रहे हैं और लगातार वो प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है जो कि कहीं शायद पैसा देकर के भी सीखने को न मिले। तो आप इस प्लेलिस्ट के सारे नए पुराने वीडियोस देखिए। हाँ, बहुत से लोग ये बार बार पूछते हैं कि इसमें क्रम कहाँ से है, कहीं से नहीं। आप सारे वीडियोस बस देख लीजिए। अगर आपको ज्योतिष का ABCD भी ना आता हो, क ख ग घ भी ना आता हो, तो आ जाएगा, ये मेरा दावा है। आप बस देख जाइए, उसमें सब कुछ है, कुछ पहले कुछ बाद में, और हर दिन नए नए मैं ज्योतिषीय उसमें विषय जोड़ते ही जा रहा हूं, तो आप उसको बस देखिए। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। एक और जानकारी दे दूं, यदि आप मुझसे मुलाकात दुबई में करना चाहते हैं तो 20, 21, 22 सितंबर को मैं दुबई में उपस्थित हूं, वहां पर आप मुझसे मिल सकते हैं। प्रक्रिया जानने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं, यहां पर कॉल कर लीजिए और मेरे कार्यालय से संपर्क कर लीजिए। दिव्य महाप्रयोग की ओर चलते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के दूसरे भाव को देखिए। खोलिए अपनी जन्म कुंडली और देखिए अपने दूसरे भाव को। अब बस सीधा विषय पर आ जाते हैं। यदि दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति, शुक्र, बुध या चंद्रमा, यानी यहां देखिए मैंने बुध की चर्चा की है, तो बुध शुभ ग्रह के रूप में हो, किसी पाप ग्रह के साथ युत न हो। चंद्रमा है तो शुक्ल पक्ष के चंद्रमा है, यह ध्यान रखना है। अगर यह स्थिति दिखाई पड़ रही है, किसी भी पापक ग्रह का संबंध आपके दूसरे भाव पर नहीं पड़ रहा है किसी भी तरह से, चाहे वो दृष्टि संबंध के रूप में हो, चाहे पाप मध्यत्व के रूप में हो, तो ये इस बात का संकेत है कि जातक का संचित जो पुण्य है वो बहुत अधिक है। प्रिय दर्शकों, ये ग्रह स्थिति इस बात की सूचना भी देती है कि जातक को जीवन काल में सुख समृद्धि, और सबसे बड़ी बात है कि द्वितीय भाव में बैठे शुभ ग्रह जातक के नैतिकता को कभी दबने नहीं देते। हमेशा उसका नैतिक जो उसका सिद्धांत है वो सर्वोपरि होता है। दूसरे भाव में शुभ ग्रह का होना इस बात की सूचना है कि जातक ने पूर्व जन्म में श्रेष्ठ कर्म किए हैं। विशेष करके दूसरे भाव में बृहस्पति का होना, देवगुरु बृहस्पति का होना, यह अत्यंत श्रेष्ठ माना जाएगा। ये इस बात की सूचना है कि जातक धार्मिक कृत्यों में रत रहा है, फलतः उसके जो संचित पुण्य हैं वो बहुत श्रेष्ठ हैं। इस जन्म में ऐसे जातक को चाहे अच्छे संस्कार मिले व न मिले, हालांकि संचित पुण्य का प्रभाव ही यही है कि उसको अच्छे संस्कार ही मिलेंगे, उसको अच्छा कुटुंब मिलेगा, और कमियों में भी ऐसा जातक पल बढ़ करके धर्म के मार्ग पर ही चलेगा। तो वहीं दूसरे भाव का स्वामी शुभ ग्रह अथवा दूसरे भाव का स्वामी यदि पापक ग्रह भी है, बहुत ध्यान से इस बात को सुन लीजिएगा, कि मान लीजिए दूसरे भाव के स्वामी शनिदेव हैं, दूसरे भाव के स्वामी मंगल हैं, तब दूसरे भाव का स्वामी बृहस्पति के साथ, शुक्र के साथ, बुध के साथ, चंद्रमा के साथ अगर युति में कहीं किसी भाव में बैठा है, तो भी इस बात की ओर इशारा है कि जातक के पास संचित पुण्य है। प्रिय दर्शकों, दूसरे भाव का स्वामी यदि नवम में बैठा हो, चाहे वो शुभ ग्रह हो अथवा पापक ग्रह, तो ये अत्यंत श्रेष्ठ है। धन के दृष्टिकोण से तो पूछना नहीं, महाधन योग है, लेकिन ये इस बात की सूचना है कि जातक का संचित पुण्य बहुत जबरदस्त है। कई कुंडलियों में देखने को मिलता है दूसरे भाव का स्वामी नवम में दिखाई पड़ते हैं, वो पापक ग्रह हो या शुभ ग्रह, ये संचित पुण्य को प्रदर्शित करता है। ये जातक के धर्म को, उसके उच्च सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। प्रिय दर्शकों, दूसरे भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि जैसे देवगुरु की, शुक्र की, चंद्रमा बुध की भी, यह अत्यंत श्रेष्ठ है। यह भी आपके संचित पुण्य के होने को प्रदर्शित करता है। यह प्रदर्शित करता है कि जातक पूर्व जन्म में अच्छे कर्म को करके आया है, फलतः इस जन्म में उसे धन का सुख, मानसिक शांति, संतोष की उसको प्राप्ति होगी। दूसरे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि मैं बार बार कहूंगा बहुत शुभ है।
चाहे वो देवगुरु वहां हो, चाहे उनकी दृष्टि हो, हर तरह से जातक के जीवन को वो धार्मिक रूप से मजबूती प्रदान कराते हैं। तो वहीं दूसरे भाव पर पापक ग्रह का संबंध या पापक ग्रह का प्रभाव, जैसे पापक ग्रह का वहां होना, पापक ग्रह की दृष्टि पड़ना, पाप मध्यत्व में दूसरे भाव का आना, दूसरे भाव के स्वामी का पापक ग्रहों के साथ होना, दूसरे भाव के स्वामी का पाप मध्यत्व में होना, दूसरे भाव के स्वामी पर पापक ग्रह की दृष्टि, ये इस बात की सूचना है कि जातक के द्वारा पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म हुए हैं जिसके अशुभ परिणाम देखिए। कई बार ये मन में प्रश्न यहां उत्पन्न हो जाएगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कोई बुरा कर्म किया था। ये कैसे कोई बता सकता है? बता सकता है, ये बताया जा सकता है। कैसे? ये जो हमारा वर्तमान जीवन है, ये हमारे प्रारब्ध के बेस पर ही तो खड़ा है। आपने 2 किया और 2 करते ही 4 मिल गया। आपने 2 किया, 2 छोड़िए 1 भी नहीं मिला, कुछ तो अंतर होगा ना। प्रारब्ध, ये हमारा प्रारब्ध। एक सरल सा तर्क दिया जाता है कि एक ही समय में 2 गोताखोर समुद्र में गोता लगाते हैं, दोनों को सीप मिलता है, पर एक के सीप में मोती है और एक का सीप खाली है। दोनों ने सही प्रयास किया, ये भी नहीं कर सकते क्योंकि सीप तो बंद था, अंदर तो उन्होंने देखा नहीं। अंदर से बाहर जब ले आए तब सीप खोला तो उसमें दिखाई पड़ा कि एक में मोती है और एक का सीप खाली है। अब जरा सोच के बताइए कि इसमें कहां कमी रही? पुरुषार्थ में तो कमी नहीं रही। ये बात हुई प्रारब्ध की। वैसे ही एक व्यापारी, एक दूसरा व्यापारी, एक बगल का दुकान, एक उसके बगल का दुकान, एक का दुकान धड़ल्ले से खूब चल रहा है, दूसरे का नहीं चल रहा। आमतौर पर हम कह देते हैं कि आपका व्यवहार ठीक नहीं होगा, इत्यादि इत्यादि। लेकिन प्रारब्ध तो ये आपके वर्तमान जीवन की जो कठिनाइयां हैं, ये इसी बात की सूचना है कि प्रारब्ध में कुछ हुआ है। देखिए, एक बात आपको समझाता हूं। आमतौर पर हम मानवों का यह स्वभाव है कि जब हम ऐसा सुनते हैं और ऊपर से हमें जब यह सुनने को मिले कि हमारा पूर्व जन्म ऐसा रहा है कि हमने कुछ ऐसा किया है, प्रिय दर्शकों, देखिए, यह बुरा मानने का विषय ही नहीं है। यह विषय तो समझने का है। मैं तो समझता हूं कि अगर आज के इस परिवेश में हमें हमारा पूर्व जन्म दिखा दिया जाए तो 2 बातें होंगी। अगर किसी तरह से ऐसा हो जाए कि चलचित्र की भांति हमारे पूर्व जन्म को हमें आंखों के सामने दिखा दिया जाए तो 2 बातें होंगी। या तो इस जन्म से नफरत हो जाएगा या हमारे पिछले जन्म से नफरत हो जाएगा। आप समझिए इस बात को कि हमने चलचित्र की भांति अगर अपने पूर्व जन्म को देख लिया तो 2 ही बातें होने वाली हैं। या तो हम अपने वर्तमान स्वभाव से, अपनी सोच से कि क्या हम कब कैसे थे और अब हम कैसे हैं, हो सकता है अभी इस जन्म से हमें नफरत हो जाए, और हो सकता है पिछले जन्म की चीजों को देख करके। तो ऐसा नहीं कह सकते कि किसी की कुंडली में ऐसा दिख रहा है तो यह बहुत बड़ी बुरी बात है, आपने क्या कर दिया है। जरा सोच के देखिए, दूसरे भाव में पापक ग्रह के होने से क्या आपने नहीं देखा है कि वर्तमान समय में ही आप बहुत कठोर बोल देते हैं, कई बार ऐसा बोल देते हैं जिसके चलते सामने वाला दुखी हो जाता है। अब जरा समझने का प्रयत्न करिए। असल में देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र बड़ा अद्भुत और गहरा विषय है। यह इस बात की सूचना देता है कि कई बार जो हमारे प्रारब्ध पूर्व के रहे हैं वो आसानी से कटते नहीं, वरन और बढ़ने लगते हैं। लेकिन प्रकृति हर क्षण, हर बार हमें मौका देती है। गौर से समझिए, दूसरे भाव में पापक ग्रह का होना केवल आपके द्वारा झूठ प्रपंच या सामने वाले को कटुवाणी बोलकर के दुखी करने को ही प्रदर्शित नहीं करता। याद रखिए, क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों एक ही भाव से होती है। जिस तरह से कुंडली के अष्टम भाव से आयु और मृत्यु का विचार होता है, वैसे ही दूसरे भाव से केवल इसी बात का विचार नहीं होता कि आप बुरा बोलेंगे, आप झूठ बोलेंगे। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि दूसरे भाव में पापक ग्रह का होना इस बात का भी प्रमाण है कि जातक स्वयं झूठ, फरेब, अनैतिकता का शिकार होगा। उसके साथ कुछ ऐसा होगा जिसके चलते उसका जीवन संघर्षमय हो जाए। तो यह संघर्ष ही उस आपके प्रारब्ध को प्रदर्शित करता है जहां आपका पाप कट रहा है। केवल आप कटुवाणी, अब जाहिर सी बात है जब हम परेशान होते हैं, अब सपोज करिए कि दूसरे भाव में पापक ग्रह तो धन को लेकर के हम परेशान होंगे। अब परेशान व्यक्ति, मैं रोज लोगों से मिलता हूं, मैं साफ साफ महसूस कर सकता हूं कि जब आपके सामने बहुत परेशान व्यक्ति आएगा तो जब वो बात करता है तो ऐसा लगता है कि जैसे वो मार करने के लिए बात उतारू है, जैसे उसके जीवन में जो भी कमियां परेशानियां चल रही हैं उसके लिए जिम्मेदार आप हैं। एक ज्योतिषी के रूप में मैं ये सीधा महसूस करता हूं। और वहीं कोई ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है, सामान्य अगर कोई परेशानी चल भी रही हो तो उसको ऐसे आसानी से बात करता है जैसे लगता है कि अरे कितना अच्छे से बात करता है। उसका कष्ट भी वो इस आसान तरीके से बताता है कि लगता है कि
कैसे उसका मदद कर दिया जाए। तो ये वाणी की कटुता केवल द्वितीय भाव से मत देखिए, ये भी देखिए कि आप भी धोखे का, प्रपंच का, बातों में किसी के आ जाने का शिकार हो सकते हैं। यानी यहां से आपका प्रारब्ध कटेगा, वहीं से नया प्रारब्ध बनेगा और वहीं से नया प्रारब्ध कटेगा। यानी जो आपका संचित प्रारब्ध कटेगा तो वो दोनों दूसरे भाव से ही हो जाएगा। अब मान लिया जाए कि आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव से शनिदेव का संबंध है, जिसके चलते आपको परेशानियां आ रही हैं, चाहे वो धन से संबंधित हो, जन से संबंधित हो, या जैसा मैंने कहा ये संचित पाप को प्रदर्शित कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले राहु के लिए मैं उपाय बताता हूं, फिर शनि के लिए, फिर मंगल के लिए। शनि है, राहु है तो आपको काले तिल का दान शनिवार के दिन करना चाहिए और राहु के मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम स्वह राहवे नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। शनिदेव हैं दूसरे भाव में, तो जातक को ये अधिक संघर्ष करने के लिए बाध्य करेंगे, धन को लेकर के परेशान करेंगे, वाणी के चलते लोग को आपका शत्रु बना देंगे, परिवार के मध्य संघर्ष बढ़ा देंगे। तब उस स्थिति में क्या करें, तो शनिजन्य पीड़ा से बचने के लिए शनिवार के दिन आपको विशेष रूप से जो गरीब हैं, जरूरतमंद हैं, उनकी मदद करिए। शनिदेव के बीज मंत्र का जप करिए, शम शनिश्चराय नमः। और मंगल हैं तो यहां से भी वाणी की कटुता दिखाई पड़ती है, जल्दी ही आप निर्णय ले लेते हैं, फलतः आपको आर्थिक नुकसान हमेशा हो सकता है, आप आक्रामक हो जाते हैं, जिसके चलते आपका जीवन संघर्षमय हो जाता है। तो मंगल के यहाँ के दोष को दूर करने के लिए आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, मसूर की दाल का दान करना चाहिए, शहद का दान करना चाहिए। ये करके आप इन ग्रहों के दोष से मुक्ति पा सकते हैं। यह हुआ दोष से मुक्ति। और प्रारब्ध का भोग करके आप संचित जो आपके पाप हैं, प्रारब्ध हैं, उसको भी काट सकते हैं। जिनकी कुंडली में शुभ ग्रह का है उनको तो पूछना ही नहीं, पाप ग्रह है तो ये उपाय कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज एकादश में है और ये चंद्रमा आज क्रमशः राहु और गुरु के नक्षत्र में पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों की स्थिति को देखें तो संचरण करने वाले हैं। मंगलवार का दिन है, बढ़िया है दिन। आज पितरों की आराधना करिए, पितरों से प्रार्थना करिए, पितृभ्यो नमः इस मंत्र का लगातार जप करिए, स्नान से लेकर के पूजन करने तक। पितरों के नाम से सफेद पुष्प अर्पित करिए। विशेष कुछ करना चाहें तो कुछ सूखा अन्न ले जाकर के मंदिर में पुजारी जी हैं उनको जाकर के दान कराइएगा। बाकी दिन आपका अच्छा बीतने वाला है। सबसे ज्यादा आज का दिन इस मामले में है कि जो भी आपकी जरूरतें होंगी सब एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहा है। पुरुषार्थ में कमी मत लाइएगा। आज का दिन हर तरह से बढ़िया है। आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं। तो ये व्यवसायियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। व्यापार में आपकी योजनाएं सफल होते दिखाई पड़ रही हैं। लेन देन से संबंधित कार्यों को करने के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। और परिवार के मध्य यदि कलह है तो उस कलह का भी निपटारा आज हो सकता है। बस आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और निवेश अगर आप करते हैं तो अवश्य करिए। बात वृषभ की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दशम का संबंध है। दिन के पूर्वार्ध और दिन के उत्तरार्ध दोनों की स्थिति को देखें तो क्रमशः राहु और गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज के दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए अपने नाश्ते में से, भोजन में से थोड़ा सा अंश निकाल करके कुत्ते को दे दीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। बाकी जो भी काम करिए पूरे प्लानिंग के साथ। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। तो वहीं प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपको मिलने वाला है जिसमें विशेष लाभ की स्थिति बनेगी। कहीं कोई हस्ताक्षर करना है, कोई कागजी काम करना है तो उसके लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलेगी, फायदा मिलेगा। कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए जा रहे हैं तो सफलता मिलेगी। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं तो भी सफलता। प्यार के क्षेत्र में भी आज का दिन खास है आपके लिए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बात बन जाएगी। विद्यार्थियों के लिए, विशेषकर मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। पिता को जोड़ों के दर्द में थोड़ी वृद्धि होगी। उनको अगर पहले से है तो ये परेशानी उनको बढ़ सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 4 है और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 9 में है, भाग्य भाव में। दिन का उत्तरार्ध और पूर्वार्ध देखें तो गुरु और क्रमशः राहु। अब देखा जाए तो आज आपको भगवान दत्त की आराधना करनी चाहिए। दत्तात्रेय का चरित्र पढ़ना चाहिए। एक घी का दिया उनके नाम से जलाना चाहिए। अगर गुरु मंत्र से दीक्षित हैं आप तो अपने गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। भाग्य का साथ मिलने लगेगा।
सोचे हुए काम आपके पूर्ण होंगे। आसपास के लोग आपके लिए पूरी तरह से आज सहयोगी होंगे। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज का दिन बहुत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं परिवार के सदस्यों का साथ, संतान पक्ष से कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी और ज्यादातर कार्य आपके बनेंगे। हंसी खुशी दिन बीतने वाला है। प्रेमियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया। तो वहीं व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। बाकी कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य में श्वास जन्य रोग से ग्रसित रहते हैं तो आपको ध्यान अपना रखना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 6 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करिए। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो दिन का पूर्वार्ध राहु में है और दिन का उत्तरार्ध गुरु में। तो जो भी आपके जरूरी काम है वो सब दिन के उत्तरार्ध में करिएगा। शाम के बाद, दोपहर के बाद करना है, 2 बजे के बाद करिएगा। और साथ ही साथ आज अपने कुल देवता का ध्यान करिए। अगर उनका नाम जानते हैं तो ठीक, नहीं जानते हैं तो भोलेनाथ की आराधना, वो भी कुल देवता के रूप में माने गए हैं, हनुमान जी माने गए हैं, तो कुल देवता के नाम से घी का दिया जलाइए। और मन की कोई चिंता है, कोई बेचैनी है तो प्रयास यही करिए कि हर किसी से जिक्र मत करिएगा। सबके साथ घुल मिल करके रहने का प्रयत्न करिएगा। मानसिक परेशानी हो रहेगी। शाम होते होते आपकी परेशानियां खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। बाकी देखा जाए तो जितने भी आपके काम हैं आपको यही प्रयास करना है कि सुचारू ढंग से सारे काम चल जाएं। राजनीति से जुड़े लोग जरा संभल करके रहें। परेशानियां आपकी बढ़ सकती हैं। खर्च पर अपने नियंत्रण रखें। और कार्यक्षेत्र में सबसे ज्यादा जरूरी है आक्रामक मत होइए। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा। और दांपत्य जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। आपको भी पेट जन्य परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश आपको नहीं करना। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज सप्तम का संबंध। आज एक मंत्र बोलिए, यक्षेभ्यो नमः। यह मंत्र बोलिएगा कम से कम 11 या 21 बार, यक्षेभ्यो नमः। और इसके पश्चात अपने काम में लग जाइए। आज जो भी काम करिए बहुत सोच समझ करके। आज का दिन विशेष फायदा देगा। जीवन साथी की कही बात अगर माने तो और अधिक सफल होंगे। अपने मन की बात जीवन साथी के अलावा किसी से शेयर न करें। बाकी नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। आज अत्यधिक दिखावे से आपको बचना है। ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं तो यहां भी आपको ध्यान रखना है। दांपत्य जीवन सुखमय, प्रेम संबंध के मामले में भी दिन ठीक और विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर के सिंह के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा कहा जाएगा। स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी, मानसिक तनाव इत्यादि था तो उससे भी आपको राहत मिल जाने वाला। लकी अंक 3 है आपके लिए और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और निवेश आप करिए। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके षष्ठ का संबंध, क्रमशः राहु और फिर गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज स्नान के जल में पहले बाल्टी में आप चाहें तो वैसे भी डाल सकते हैं और बाल्टी में ही 4 या 6 बूंद गोदुग्ध का मिले तो उसको डाल लीजिए और उससे स्नान करिए। करियर में अच्छा बदलाव होगा। दिन अच्छा है आपका। जो भी कार्य करेंगे उसके नतीजे अच्छे मिलेंगे आपको। कुल मिलाकर के दिन का फायदा आपको उठाना चाहिए। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करने की सोच रहे हैं, मकान खोज रहे हैं, मकान की तलाश है तो तलाश पूरी होगी। अचल संपत्ति से संबंधित काम पूरा होगा। विशेष करके अचल संपत्ति से संबंधित कार्य आप करते हैं तो विशेष फायदा आपको मिलेगा। वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा और वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। लव लाइफ के मामले में आज का दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से किसी बात को लेकर के अनबन होगी, हालांकि बाद में सब सुलह हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए खासकर। और स्वास्थ्य के मामले में चोट चपेट की घटना घटित होते दिखाई पड़ रही है। पेट जन्य रोग की संभावना। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके पंचम में आज ये चंद्रमा क्रमशः राहु और फिर देवगुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। घर में यदि कोई पुराना वस्त्र इत्यादि हो तो उसे घर से बाहर कहीं डाल दीजिएगा या कोई लेना चाहे तो उसको दे सकते हैं। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। मन अशांत रहेगा। मन किसी काम में नहीं लगेगा। तो वहीं दिन का उत्तरार्ध भी छोटी मोटी परेशानियां देते दिखा रहा है। कार्यक्षेत्र में भी अपना व्यवहार संयमित रखना होगा। उच्चाधिकारी आज आपसे नाराज हो सकते हैं। बाकी अगर देखें तो स्वास्थ्य में भी परेशानी, गृह कलह की संभावना, बच्चे को लेकर के चिंता बढ़ सकती है। कोई भी काम अति उत्साह में आकर के, जल्दबाजी में आकर के न करें। और जहां कहीं महसूस हो रहा है कि गलत फहमी की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो गलत फहमी को दूर करने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। विद्यार्थियों के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती।
और स्वास्थ्य में थोड़ी चिंता है। पेट जन्य रोग, पेट में जलन की शिकायत, बहुत अधिक मसालेदार भोजन से आपको बचना होगा। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखनी होगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है और निवेश आप ना करें। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में है। ये चंद्रमा आज क्रमशः राहु और फिर देवगुरु के नक्षत्र में संचरण करेंगे। आज के दिन को बढ़िया बनाने के लिए लाल रंग का वस्त्र धारण करिए, लाल रंग का टीका अपने माथे पर लगाइए, तांबे के पात्र से जल ग्रहण करिए। मन और मस्तिष्क दोनों आपका खूब सक्रिय रहने वाला है और काम भी आपका बनेगा। हालांकि माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी, पर आपकी कोई बड़ी आकांक्षा भी आज पूर्ण होने वाली है। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज के दिन को मैं बहुत खास कहूंगा। बाकी लाभ की स्थिति हर तरह से, ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, आज का दिन आपके लिए बढ़िया है, यूं समझ लीजिए आपके नाम है। पर उधार वाला कोई काम मत करिएगा, न देना न लेना। कर्ज लेना भी नहीं है, देना भी नहीं है। जीवन साथी का सम्मान करिए, जीवन साथी से ऐसा व्यवहार मत करिए जिससे जीवन साथी को बुरा लगे। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग से ग्रसित रहते हैं तो थोड़ी परेशानी आपकी बढ़ सकती है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। लाल भी आप इस्तेमाल करिए और पीला भी, दोनों। और निवेश आप करिए। धनु के जातकों का भी दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आज एक माला गायत्री मंत्र का जप करिएगा। दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध दोनों ऊर्जा से भर जाएगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आपके सभी काम हाथों हाथ पूरे होने वाले हैं। बस धैर्य के साथ अपने सभी कार्य पूरा करने में लग जाना है। दिन हंसी खुशी बीतते दिखाई पड़ रहा है। और तो और आपके सभी निजी काम भी पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। कार्य क्षेत्र में वृद्धि, अधिकार क्षेत्र में वृद्धि, माता पिता हर किसी से मान सम्मान, व्यापारियों को व्यापार में फायदा, आपकी योजनाएं सफल होते दिखाई पड़ रही हैं। कोई प्यार का इजहार वगैरह करना है तो कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों को, विशेषकर मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद श्रेष्ठ है। तो कुल मिलाकर के धनुराशि के जातकों का दिन बहुत अच्छा है, चाहे दिन का पूर्वार्ध हो या उत्तरार्ध। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप करिए। मकर के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दूसरे का संबंध है। आज अपने कुल देवता का ध्यान करिए। कुल देवता के नाम से घी का दिया अवश्य जलाइए और थोड़ा धैर्य रखिए। धैर्य की आवश्यकता होगी, धैर्यपूर्वक काम करना होगा, तभी आज आपके काम बन सकते हैं। खान पान पर नियंत्रण रखना होगा, वाणी पर नियंत्रण उससे भी ज्यादा जरूरी है। हालांकि कानूनी कार्यों को करने के लिए, जैसे किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना है, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य करना है, वो कर सकते हैं। विशेष करके मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कोई परेशानी है तो उसको हल करने के लिए आज का दिन अच्छा है। पर खरीद रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जरा सोच समझ करके। ऋण लेने की सोच रहे हैं तो ले सकते हैं, पर देना गलत है, दिलाना गलत है। जीवन साथी का सम्मान करिएगा। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को अच्छा कहूंगा। और जितने भी आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन शुभ है। मेडिकल वालों के लिए भी दिन अच्छा दिखा रहा है। स्वास्थ्य के मामले में आंखों में जलन, सिर दर्द की शिकायत और ताप यानी बुखार वगैरह की भी शिकायत हो सकती है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश आप ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, क्रमशः गुरु और क्रमशः राहु और फिर गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज शिव मंदिर में जाकर के थोड़ा दूध ले जाइए और शिवलिंग पर चढ़ाइए। शिवलिंग में जो नाग लपेटे होते हैं उन पर चढ़ाइए। इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, मन काम में लगेगा। दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध दोनों आपके लिए शुभ फलदायी होगा। बाकी कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों से आपको सहयोग मिलेगा। आपको भी बहुत समझदारी के साथ काम करना है, कदम एक एक करके आगे बढ़ाना है। बाकी पद, मान, सम्मान मिलेगा। राजनीतिज्ञ है तो दिन बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र में उन्नति आपको प्राप्त होने वाली है। और मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं, लेखन के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन आपके लिए विशेष है। प्रेमियों के भी दिन शुभ है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और पार्टनर से भी आज आपको सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा है दिन। बाकी मसालेदार भोजन आज कम करिएगा। कफ जन्य रोग बहुत जल्दी होता है तो भी अपना खान पान ध्यान में रखिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और निवेश आप करें। मीन के जातकों के लिए दिन का उत्तरार्ध ठीक है, पूर्वार्ध में सावधानी बरतनी है। जल में चंदन मिलाकर के भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। वही चंदन निकाल बचे थोड़ा सा तो अपने माथे पर भी लगाइए। और आज जहां भी रहेंगे मानसिक परेशानी रहेगी। आपके अपने ही जो खास हैं वो आपकी परेशानी का कारण बनेंगे। लोग आज आपसे नाराज हो सकते हैं। बहुत अधीर और बेचैन होकर के काम मत करिए। बहुत शांति से सोच समझ करके काम करना है, तभी आपके लिए फायदा होगा। और पैसा कहीं फंस सकता है तो इस मामले में भी ध्यान रखना है।
भाग्य का साथ कम ही मिल पाएगा। बहुत समझदारी के साथ आपको काम करना है, किसी के लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना, खुद भी लड़ाई झगड़ा वाद विवाद से दूरी बना करके रखना है। प्यार का इजहार मत करिए। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में परेशानी है, अनिद्रा की शिकायत, बेचैनी, जिन लोगों को कहीं ना कहीं एंजाइटी डिप्रेशन की स्थिति होती है वो बहुत सावधान रहे। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।